दोस्तों आजकल इंटरनेट पर डेटिंग सर्विस बहुत प्रचलित है। बहुत सारे लोग रोज ऐसी नई नई डेटिंग वेबसाइट्स, डेटिंग एप्लीकेशन को तलाश करते हैं। यहाँ तक कि गूगल प्ले स्टोर पर आप देखोगे हजारों एप्लीकेशन है और जिनके फॉलोअर्स की बात करूँ मिलियंस ऑफ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग का इंटरेस्ट तो है। आखिर क्या है डेटिंग एप्लीकेशन, इसके बारे में हमने एक पूर्ण में वीडियो बनाया था और उस वीडियो में सब कुछ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होता तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आखिर डेटिंग क्या है। और आज मैं इसी संदर्भ में बात करने वाला हूं कि आखिर डेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कोई कहे कि 33,37,000 रुपए ठग लिए तो शायद आपको ये बात सोचने को मजबूर कर देगी। आपको एक बार तो यकीन ही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति के साथ 33,37,000 का फ्रॉड हो सकता है। आप इस चीज को बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आज एक ऐसे शख्स की पूरी कहानी आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा अमाउंट कैसे इन ठगों के द्वारा ठग लिया जाता है। बेसिकली आप आम तौर पर ऑनलाइन डेटिंग के बारे में सुने होगा या फिर आपने ऐसे गूगल पर जब सर्च किया होगा तो ऐसी बहुत सारी ऐसी डेटिंग वेबसाइट भी आपको दिखी होगी। लेकिन ये डेटिंग एप्लीकेशन के रूप में किस तरीके से लोगों को फंसाकर उन लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस कोई नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 33,37,000 किसी व्यक्ति से लूटना, ठगना कितना मुश्किल है और ये साइबर ठग आसान तरीके से चुटकियों में 33,37,000 रुपए उसके अकाउंट से इन्होंने ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद भी वो व्यक्ति इनकी कंप्लेंट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। आखिर क्या मजबूरी है उस पर, इस पर भी जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवारी। दोस्तों मेरे वीडियो से आपको बहुत फायदा पहुंचता है, ये बात मैं नहीं कहता, आप लोगों के द्वारा जो समय समय पर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स मुझे मिलते हैं उनसे इस चीज़ की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा फ्रॉड और ऐसे लोगों के साथ जो ठगी हो रही है, इस पर जो लगाम है बड़ी मुश्किल है लगनी। लेकिन इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और आज हम इसी संदर्भ में इस वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। हो सकता है ये वीडियो आज आपके काम का ना हो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आपके ये वीडियो काम आए, क्योंकि हम आपको साइबर स्कैम चाहे किसी भी तरीके का हो इसके बारे में आपको अवेयर करते हैं, आपको हमेशा सावधान और सतर्क रहने की जानकारी देते हैं। मोस्टली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऑनलाइन डेटिंग के जरिए फ्रॉड जो हुआ वो कैसे हुआ, पहले उस पर चर्चा करते हैं और फिर कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगा इन सभी फ्रॉड से बचने के लिए, जो हम वीडियो के लास्ट में देंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी कोई भाग मिस कर दिया तो यानी कि ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर से चला जाएगा और फिर आपको इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो डेटिंग वेबसाइट है गूगल पर आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी। आप अभी अगर आपको यकीन नहीं है तो उनको सर्च करके आप देख भी सकते हैं। ऐसी वेबसाइट के माध्यम से एक युवक गया और उसने डेटिंग के लिए जब वहाँ पर क्लिक किया तो उसने देखा कि कई सारी लड़कियों के फोटो हैं, उनके नीचे व्हाट्सएप का एक लिंक दिया हुआ है। उस पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो उनके व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो गया, यानी कि उनके सामने उनका व्हाट्सएप पेज खुल गया और एक ऑटो जनरेटेड मैसेज उनके व्हाट्सएप अकाउंट से वहाँ पर चला गया। यानी कि दोनों पक्षों में आपस में नंबर शेयर हो गए और वहाँ से यानी कि दूसरी तरफ से उनके पास मैसेज आता है कि थैंक यू, आपने इंटरेस्ट लिया इस हमारी वेबसाइट पर आकर। और फिर ये बात डेटिंग के जरिए चलती चलती एस्कॉर्ट सर्विस पर आ जाती है। यानी कि वो लोग आपको महिला के साथ डेटिंग, क्योंकि अगर आप पुरुष हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने जेंडर के अपोजिट चाहेंगे, तो इसलिए आपके सामने एक महिला की डिटेल्स उन्होंने शेयर की। उन्होंने आपसे एक रेट लिस्ट शेयर की। उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, उसके सामने काफ़ी सारी महिलाओं के फ़ोटो आए। उन्होंने कहा कि आप चूज कीजिए। उन्होंने चूज किया। उसके बाद उनसे पूछा गया कितने टाइम के लिए आपको इसके साथ डेट करना है। उन्होंने कहा 2 दिन। 2 दिन के लिए उन्होंने चार्ज बताए, 1 दिन का 8,000 यानी कि 2 दिन का 16,000, यानी कि 16,000 रुपये आप पे कीजिए और ये महिला आपके साथ 2 दिन टाइम स्पेंड करेगी, आपके साथ डेट करेगी। ठीक है, उन्होंने उनको 16,000 रुपये पे कर दिए। पे करने के बाद उनके पास मैसेज आता है
कि आप इस महिला को जहाँ भी लेके जाओगे, जिस भी होटल में रहोगे, जहाँ भी आप घूमोगे, तो इसमें रिस्क रहता है, क्योंकि आपको अगर पुलिस ने कहीं देख लिया, आपको पकड़ लिया, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ पर आप कुछ सिक्योरिटी राशि है वो जमा कराकर आप हमारे मेंबर बन जाइए, और मेंबर बनने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कहीं पे भी इस महिला को लेकर घूम सकते हैं। उन्होंने उनके बताए अनुसार 13,600 की एक और फीस दी और उनके सामने एक आई कार्ड बन के आ गया। मोस्टली ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जिन युवक के साथ ये पूरी घटना हुई उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने के लिए। इसलिए मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। जब उनका आई कार्ड बन के आया, हालांकि वो जो आई कार्ड है वो एडिटेड है, मतलब कोई भी यार आप कोई भी कार्ड लीजिए उस पर लिख दीजिए कि ठीक है एस्कॉर्ट सर्विस है, फलाना है, ढिमका है, इस तरीके से उन्होंने बनाकर उनको भेज दिया। भेजने के बाद होता है कि भाई आप एक काम कीजिए, इस महिला को आप लेकर रहोगे तो थोड़ा और भी रिस्क है। एक काम कीजिए, इस महिला के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो अभी तो आपको सिर्फ पैसा खर्च करना है, यानी कि आप हमारी कंपनी को पैसा दोगे, लेकिन आपको एक और प्लान हम बता देते हैं। हमारी कंपनी का एक विशेष ऑफर है, इसमें अगर ये प्लान आप लेते हैं और कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 15-16 हज़ार का ही है, यानी कि इस प्लान को अगर आप लेते हैं तो आप इस महिला के साथ जो टाइम स्पेंड करोगे इसमें ये महिला आपको 25,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको रिटर्न देगी। यानी कि आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है कि यार 16,000 रुपये मैंने खर्च किए 2 दिन के और ये 25,000 रुपये एक दिन का दे रही है, यानी कि 2 दिन का 50,000। यहाँ की एक 16,000 का प्लान लेना है, उसमें तो 16-16 32 तो भी मेरे को 50,000 मिल रहे हैं, यानी कि मुझे फ़ायदा हो रहा है और साथ ही मुझे एंजॉय करने का मौका भी मिल रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल बेवकूफ़ी करते हुए उनको 16,000 रुपये उस मेंबरशिप के लिए या फिर उनका जो भी प्लान था उसके तहत उन्होंने और जमा करा दिया। लेकिन अब भी टोटल जो फ्रॉड है वो लगभग 40-50 हज़ार का हुआ है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 33,37,672 रुपए की कि आखिर ये पैसा कैसे गया। ये बात जब किसी को बताई जाती है, किसी से कहा जाता है, तो मोस्टली लोग हैं इस बात पर एक ही रिएक्शन देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हुआ है वो कोई झूठ तो बोल नहीं रहा है, उसने बाकायदा सारे प्रूफ्स हमारे साथ शेयर किए हैं, बाकायदा उसकी हमने कंप्लेंट दर्ज की, तो यानी कि बात कहीं ना कहीं सत्य है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कि एक बार आपको इस विषय के बारे में ज़रूर डिस्कस किया जाए, क्योंकि हम जब तक स्कैम के बारे में जानते नहीं हैं तो लोग हमें किस तरीके से अपने काबू में ले लेते हैं, किस तरीके से फंसा लेते हैं, इसके बारे में सोचना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हम रोज़ जो वीडियो बना रहे हैं उसमें 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 रुपये के फ्रॉड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये मोस्टली 33,37,000 का फ्रॉड शायद हमारे जीवन में पहला ऐसा मामला हमने देखा है जिसके अंदर इतना पैसा देने के बाद भी वो विक्टिम अभी डरा हुआ है और बोल रहा है कि नहीं साहब कंप्लेंट नहीं करानी है मुझे, वो लोग मुझे जेल कराने की बात कर रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या कुछ हुआ वो भी जानते हैं। उसके बाद इतना पैसा देने के बाद उन लोगों ने उस महिला से बात कराई। इस पूरे खेल में एक चीज़ और समझिए कि यहाँ पर महिला भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक महिला से वहाँ पर नॉर्मल कॉल के माध्यम से बात भी होती है, तो यानी कि इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि वहाँ पर महिला इसमें इंटरेस्टेड है और महिला इसमें इन्वॉल्व है। और उस महिला के माध्यम से जब बात हुई तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ विश्वास की और भी ज़्यादा पुष्टि हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ महिला है और वो महिला जिसके साथ हम 2 दिन स्पेंड करने वाले हैं टाइम, वो महिला खुद ये बोल रही है कि मैं तुमसे मिलने के लिए फला जगह आ रही हूँ, तो यानी कि बात तो कहीं ना कहीं सत्य है। और इसी बात को समझकर वो लोग जब उनसे बात होती है और बात होने के बाद उनसे अपने स्थान से पिकअप स्थान तक आने के लिए एक ड्राइवर से बात कराती है और कुछ कॉस्ट, कुछ पैसे की बात होती है, वो गाड़ी का जो चार्जेज है, आने का जो किराया है उसके रिलेटेड भी 8,000 रुपये की बात होती है कि 8,000 रुपये इस गाड़ी का किराया है, मैं इस गाड़ी से आऊँगी तो आप इसको पे कर दीजिए। वो पैसा देने के बाद फिर रास्ते में वो गाड़ी आकर ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद उस गाड़ी में 20,000 रुपये खर्च आ जाता है, जो कि उस महिला के पास पैसे उस वक्त नहीं होते हैं, इसलिए वो उस व्यक्ति को अपना एक मददगार समझती है, मददगार मानती है और बोलती है कि आप मेरी एक बार मदद कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको पैसा रिफंड कर दूंगी। यहाँ तक कि अब भी फ्रॉड है जो लगभग 70 से 80 हज़ार का हुआ है, लेकिन मैं फिर यहाँ पर बात 33,37,000 की कर रहा हूँ। यानी कि ये पैसा कैसे गया, इस पर चर्चा करते हैं।
इसके बाद क्या होता है कि वो महिला इसी तरीके से कभी किस तरीके से उस व्यक्ति से पैसे मांगती रहती है और अंततः लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए वो महिला ले लेती है। लेकिन वो महिला अभी तक पहुंची नहीं है, यानी कि जो होटल, जो स्थान उस कंपनी ने डिसाइड किया था, उस व्यक्ति ने जो डिसाइड किया था, वहाँ तक ना तो अभी महिला पहुँची है और ना ही वो महिला वाली गाड़ी पहुँची। उसके बाद इन लोगों का नया स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि नया रूप वो कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद जब 2 लाख रुपए के आसपास जब चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग कहते हैं कि भाई साहब अब आपको हमारी जो सर्विस है उसमें जो महिला है वो हमारे यहाँ से पैसा लेकर गायब हो गई, यानी कि वो भग गई और आप तक अभी तक वो पहुँची नहीं है, इसलिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, नई किसी महिला का फ़ोटो मैं आपको दोबारा से भेज रहा हूँ, उसको आप चूज कीजिए और आप इस मीटिंग को रद्द करके आप उस महिला के साथ मीटिंग कर लीजिए। हो गया ना धोखा। यानी कि जिस महिला से अभी 5 ही मिनट पहले फ़ोन पे बात हुई, जो कह रही थी कि मैं रास्ते में हूँ, अब वो महिला आपसे मिलने नहीं आ रही है। इसके बाद क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो इसके बाद नई महिला चूज की जाती है, लेकिन उसी तरीके से उस महिला के लिए भी उसी तरीके से पैसे की बात होती है। लेकिन यहाँ जो राशि थी वो कुछ कम थी, वहाँ पर जो राशि थी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 4.5 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है। और 4.5 लाख रुपए का फ्रॉड होने के बाद वो व्यक्ति उन्हें बात करता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब वो दूसरी महिला भी भग चुकी थी। वो कहता है कि नहीं भाई साहब, मुझे मेरे पैसे रिफ़ंड चाहिए। और रिफ़ंड के लिए फिर एक नई पॉलिसी, आप एक काम कीजिए 50,000 रुपये जमा कराइए, तब आपका रिफ़ंड होगा, ये हमारी पॉलिसी है। उसके बाद 50,000 रुपये जमा कराया जाता है, उसके बाद फिर 1 लाख रुपये जमा कराया जाता है और ऐसे ना जाने कितने ही ट्रांजैक्शन उस व्यक्ति से करा लिए जाते हैं। और यहाँ तक कि जब ये फ्रॉड 5 से सीधा बढ़कर 10-12 लाख रुपए के आसपास आता है, उसके बाद तो इन लोगों की हद हो जाती है। उसके बाद ये ना तो आपको रिफ़ंड की बात करते हैं और ना ये आपसे बात करते हैं कि वो पैसा रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो हमारी कंपनी का पार्टनर है वो इन सारे पैसों को लेकर फरार हो गया और उसके लिए हमें लीगल केस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एडवोकेट हायर करना पड़ेगा और उस एडवोकेट की फीस भी अब आपको ही देनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे का मामला है और पैसा आपका है। अगर आपको ज़रूरत हो तो पैसा दीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो पार्टनर था, भग गया, हम तो उसको नहीं ढूंढेंगे। अब साहब वकील हायर कर लिया जाता है, एडवोकेट से बात होती है, बाकायदा एडवोकेट 1.5 लाख रुपए फीस मांगता है, वो फीस दे दी जाती है। उसके बाद वो वकील उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजता है, केस डालने के लिए कुछ पैसे की डिमांड होती है, ऐसे करके 3 से 4 लाख रुपए और चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है वो भी आप सुनते जाइए। मुझे पता है आपने काफ़ी टाइम इस वीडियो पर स्पेंड किया है, इसलिए आपको जल्दी है, लेकिन एक बार इस पूरे वीडियो को एक बार देखते जाइए, फिर आगे क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो वकील लीगल केस करते करते उसी व्यक्ति के ऊपर लीगल केस करने की बात करने लगता है। जहाँ एक और जो पार्टनर भगा था वहाँ पर बात करने की बात हो रही थी, यहाँ पर वकील कहता है कि अभी आपको 2 लाख रुपए फीस के और देने पड़ेंगे। उस व्यक्ति ने अब मना कर दिया कि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं, अब नहीं दूंगा भाई साहब, मेरे अब तक 25 लाख रुपए जा चुके हैं। आप ये समझिए कि मेरे 25 लाख गए, अब मैं और लाऊं कहाँ से। उसके बाद कहते हैं कि अब तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि तुमने ये सर्विस ली, ये अनलीगल है और उन लड़कियों ने तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा दिया है, क्योंकि तुमने भी तो उन लोगों के ऊपर मुकदमा कराने के लिए मुझे हायर किया था। मैंने उन लोगों के ऊपर जब केस किया तो वो लोग इससे गुस्सा हो गए और गुस्सा होने के बाद अब तुम्हारे ऊपर 376 जैसे ऑफेंस में मुकदमा हो गया। अब ये बेवकूफ़ आदमी ये नहीं समझ पाता है कि 376, जब वो महिला आपसे विजिट करने आई ही नहीं, आपसे जब उसकी कोई मतलब वार्तालाप जो हुई वो सिर्फ फ़ोन पे हुई, आपका उसका आमने सामना हुआ ही नहीं, आपसे वो मिली नहीं, तो फिर 376 कैसे बनता है। लेकिन उनका रोब देखिए, उनका बातचीत करने का जो तरीका है वो देखिए, और यहाँ तक कि उनको पता है कि अगर देता है तो ठीक है, नहीं तो 25 लाख तो आ ही चुके हैं। और ऐसे कर करके उससे जो टोटल पैसा है वो 33,37,672 रुपये उनसे ले लिए गए। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग कितना मुश्किल पड़ सकता है। ऑनलाइन डेटिंग जिसे हम बहुत नाजुक सा समझते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा समझते हैं
कि यार ठीक है, क्या होता है ऑनलाइन डेटिंग, हम गए किसी महिला से बातचीत की, उसको बुलाया, उसके साथ डेट किया, होटल में रुके, 2 दिन रुकने के बाद हम घर आ गए। ऐसा नहीं होता है। जहां तक कि मैं बात करूं कि वेबसाइटों के माध्यम से ऐसे फ्रॉड हजारों लोगों के सामने होते हैं और वो लोग अपनी आपकी पहचान को छुपाने के लिए इन चीज़ों को लेकर कभी सामने भी नहीं आते। और यहाँ पर भी जो 33,37,000 का फ्रॉड होने के बाद भी उस व्यक्ति को इतना डरा दिया गया था कि वो कंप्लेंट करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। आखिरकार हमारी टीम ने उसे पूर्ण तरीके से मोटिवेट किया, उन्हें सारी चीज़ें समझाई, उनको कानून की एक एक चीज़ बताई और उनको बताया कि ये ऑफेंस तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उन एक्यूज यानी कि उन अपराधियों के लिए है जो इस तरीके के अपराध करते हैं। बाकायदा वेबसाइट के साथ साथ उन लोगों की कंप्लेंट की गई है, सारे स्क्रीनशॉट इस कंप्लेंट में लगाए गए हैं और हो सकता है जल्द ही पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लें। और अगर ये लोग गिरफ्तार होते हैं और अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो आप लोगों के बीच में जल्द ही साझा करने वाला हूँ। देखते हैं पुलिस कब तक इन लोगों को पकड़ती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो हम उन लोगों तक पहुंचा सकें जो ऐसे स्कैम में फंस गए हैं, जिन्होंने लाखों रुपए गंवा दिए हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से या किसी डर की वजह से वो अभी तक कंप्लेंट नहीं कर पाए, ताकि वो लोग मोटिवेट हों और ऐसे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करें। मेरा सिर्फ यही आप लोगों से मत है, मेरा यही आपसे कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करो ताकि लोगों को अंदर एक मोटिवेशन आए, वो फ्रॉड के खिलाफ विरोध करें, उनके साथ खिलाफ खड़े हों, ताकि उनका भविष्य में फिर कोई टटलूबाज उनका टटलू काटने से पहले 4 बार सोचे और समझे।